अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो ये झूठे इल्ज़ाम है, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। तो धर्म परिवर्तन कुछ लोग तो करते हैं अपनी मर्जी से, कुछ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कुछ करते हैं अपनी सर्विस के लिए, कुछ करते हैं अपनी शादी के लिए। कि मोहम्मद उमर गौतम से मेरी कभी मुलाकात नहीं, जहांगीर आलम कासमी को मैं नहीं जानता, मेरे कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इनके इस्लामिक दावत सेंटर को नहीं जानता, मैंने उनको देखा नहीं है। इतनी बात मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर किया होगा। हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं है। और ये जिहाद जिहाद जो करते रहते हैं, इनको जिहाद का मतलब ही नहीं, इनको तो हव्वत आ रही है। 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जब तो ख़तरा हुआ नहीं किसी को, और अब मुसलमान अक़लियत में है तो ख़तरा हो गया। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया और उसके बाद अब उनके कनेक्शन आईएसआई से जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। फंडिंग का मामला आने के बाद सऊदी अरब से फंडिंग दिखाई जा रही है और उसके अलावा अमेरिका से भी फंडिंग दिखाई जा रही है। इस पूरे मामले पर INN चैनल पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, आईएसआई से तार जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान से तार जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे उमर गौतम और जहांगीर, और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होता था, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे। इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कोई भी मुसलमान किसी भी दूसरे धर्म वाले को जबरदस्ती इस्लाम मजहब में दाखिल नहीं करता और कर भी नहीं सकता। यह हमारे मजहब में नहीं है। हमारा मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाओ। हमारा मजहब ये नहीं कहता। ये तो नरसिंहानंद ने झूठे इल्ज़ाम लगाए। मैं देख रहा था एक दफ़ा नरसिंहानंद कह रहा था कि ये मुसलमान ये चाहते हैं सारी दुनिया में सारे लोगों को मुसलमान करें। ऐसा नहीं है, ये मुसलमानों के ऐसे इरादे नहीं है, हो भी नहीं सकते, हमारे मजहब में नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो ये झूठे इल्ज़ाम है, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम लगाने को तो आप कुछ भी लगा दीजिए, इल्ज़ाम लगाना आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना कोर्ट के अंदर ये मुश्किल है। लेकिन मुफ्ती साहब, फिर एक बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि अब उनको गिरफ्तार किया गया, तमाम जांच होंगी, तमाम चीजें होंगी, और उसके बाद हो सकता है कि वो बाइज्जत बरी भी हो जाए और कोई सबूत ना मिले। लेकिन एक ये लंबा वक्त जो गिरफ्तारी का वक्त है, उस पूरे हालात में परिवार पर क्या बीतती है, चाहे वो उमर गौतम हो या जहांगीर हो, या उसके अलावा और भी जो नौजवान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना? असल में बात यह है कि लखनऊ के थाने में, एटीएस के थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया, उनको रिमांड पे ले लिया, इंक्वायरी चल रही है, मुकदमा कोर्ट में जाएगा। सच हो या गलत हो कोर्ट से पता लगेगा। अगर दस्तावेजी सबूत मिले तो सज़ा मिलेगी, वरना बरी हो जाएंगे। लेकिन जो मीडिया ट्रायल है ना, जो कुछ मीडिया वाले जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं ना, समुदाय विशेष के लिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए जो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मीडिया में रोना रोया जा रहा है ना, जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का, धर्म में लाने का जो मीडिया में रोना रोया जा रहा है, ये गलत है। एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन जिहाद, इसके साथ भी जिहाद का लफ्ज जोड़ा है। वो तो जिहाद तो इन्हें हर चीज़ में नजर आता है। आप ये देखिए, जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनके घरों में हिंदू नहीं है? क्या उन्होंने कभी धर्म नहीं बदले? जैसे आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, कई हिंदू है कई मुसलमान है, और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। और कभी कभी लोग अपने
फायदे के लिए। आज मैं देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल है, वो दिखा रहा था कि एक लड़की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करती है, उसको एविएशन डिपार्टमेंट में गल्फ कंट्री में उसको कहीं सर्विस मिल रही है। यहाँ मिलते हैं 20,000, वहां मिलेंगे 2 लाख। उसने अपना धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर वो किसी ने थाने में पहुंचा दिया। थाने में जाके उसने कहा मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने तो सर्टिफिकेट बनवाया है, मैं तो गल्फ कंट्री में जाके अपना ये सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। तो मैंने ये सुना है, उसने कहा मैंने ये सुना है कि गल्फ कंट्रीज में अगर मैं रेनू नाम से सर्विस करूंगी तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, आयशा नाम से सर्विस करूंगी ज्यादा पैसा मिलेगा। ये आज ही मैंने देखा। तो धर्म परिवर्तन कुछ लोग तो करते हैं अपनी मर्जी से, कुछ करते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ करते हैं अपनी सर्विस के लिए, कुछ करते हैं अपनी शादी के लिए। पश्चिम बंगाल में नुसरत जहां ने क्या किया था, इस तरह आप देखते रहते हैं। लेकिन हमारा मतलब यह है कि जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिले, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल है ना, आपको मालूम है ना कि तबलीगी जमात को जब बदनाम किया तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA ने उन पे 3 चैनलों पे जुर्माना लगाया, माफी मांगने की बात कही। मैं ये कहता हूं कि मीडिया ट्रायल का क्या हक बनता है? ये लोग जो फिरका परस्ती फैलाते हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, भाई मुकदमा लगा दिया आपने, रिमांड पे ले लिया, सच होगा झूठ होगा हो जाएगा। तो ये जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं हमारे धर्म में नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद उमर गौतम से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जहांगीर आलम कासमी को मैं नहीं जानता, मेरे कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं इनके इस्लामिक दावत सेंटर को नहीं जानता, मैंने उनको देखा नहीं है। इतनी बात मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर किया होगा। उन पे आप इल्जाम कुछ भी लगवा दीजिए, बयान कुछ भी दिलवा दीजिए, कोई भी गवाह खड़ा कर दीजिए। गवाह तो बहुत सारे बाजार में मिलते हैं, आप बहुत सारे खड़े कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके ये सिद्ध होगा क्या गलत है क्या सही है। हमारा मानना यह है कि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अक़लियत को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के अरसे हयात को तंग किया जा रहा है, मुसलमानों की ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के लिए, मुस्लिम बहन बेटियों के लिए ख़तरा बनाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी तंग की जा रही है, उनके घर में रहना तंग है, गांव देहातों में रहना तंग है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर मुकदमा है हम उसको नहीं मानते, मुकदमा है नहीं है नहीं है, उससे हम कुछ नहीं कर रहे। और जहां तक हो सके इंसाफ होना चाहिए। झूठे इल्जाम बनाना, झूठे गवाही देना, झूठे गवाह खड़े करना, हालांकि कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये लोग, दोनों लोग अदालत से बरी होंगे और इन्होंने जो कुछ किया होगा वो धर्म की बुनियाद पर किया होगा, गलत नहीं किया होगा। हमारे मजहब में जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं है। और ये जिहाद जो करते रहते हैं, इनको जिहाद का मतलब ही नहीं, इनको तो हव्वत आ रही है। आप ये देखिए ना कि मुसलमान अकलियत में है, यहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी में है। 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जब तो खतरा हुआ नहीं किसी को, और अब मुसलमान अकलियत में है तो खतरा हो गया। बहरहाल इंसाफ होना चाहिए। मुफ्ती साहब, आपने शुरू में नरसिंहानंद सरस्वती का इसमें जिक्र किया था। मेरा सवाल यह है कि नरसिंहानंद सरस्वती इस पूरे मामले को होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद उमर गौतम और जहांगीर की मीडिया डिबेट में आया, ऑन एयर आकर उसने लगातार रसूल अकरम की तौहीन भी की और उमर गौतम और जहांगीर को लेकर भी कहा कि इन्होंने 2 लोग भेजे थे मुझे मारने के लिए। तो नरसिंहानंद सरस्वती तो अभी तक आजाद घूम रहा है, क्योंकि उसने भी तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। देखिए, नरसिंहानंद सरस्वती, उसको पुष्टपनाही हासिल है, उसको रक्षा हासिल है, वो आजाद नहीं है, वो किसी का गुलाम है, उससे किसी ने बुलवाया है, वो तो तोता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा बोल दे वैसा बोल देता है, वो तो तोता है, रटा हुआ बातें करता है। तो उससे जो इल्जाम लगाए हैं, फिरका परस्तों की बड़ी साजिश है। यूपी में इलेक्शन आने वाला है, ये यूपी के इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बता दूं आपको
कि यूपी में इलेक्शन योगी सरकार नहीं जीतेगी, जरूर नहीं जीतेगी। आप दावे से कह रहे हैं? दावा तो देखिए कोई नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह देख रहा है। और ये जो जुल्म चल रहा है ना, इलेक्शन मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए, आपने देखा गंगा में लाशें बह रही हैं और 2 दिन से बारिश हो रही है तो वो लाशें फिर निकल आई और कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं। और आज भी मैंने अखबार में पढ़ा कि कानपुर में कहीं पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है नकली दवाइयों की। तो ये जो इनके गोलमाल है ना सरकार के, यूपी सरकार के गोलमाल जो है ना, ये छुपेंगे नहीं। क्या ये नुकसान उठा सकते हैं इन गोलमाल की वजह से, जो आप बता रहे हैं, खासतौर से कोरोना पीरियड जो गुजरा उसकी वजह से यूपी में नुकसान होगा? देखिए अगर वोटर ने समझदारी की तो होगा जरूर। बहरहाल ये बेचारे इसीलिए इन चीजों को भड़का रहे हैं। कहीं कहीं वसीम रिजवी को खड़ा कर देते हैं, कहीं पर नरसिंहानंद को खड़ा कर देते हैं, कहीं पर किसी बहाने इल्जाम लगा देते हैं। ये जो उमर गौतम पे, जहांगीर पे लगाया इल्जाम, मैं ठीक है, वो कहते हैं इल्जाम है, आप इंक्वायरी कर लो। लेकिन जिस तरह से एक मुसलमान अकलियत को बदनाम किया जा रहा है ना, कि ये जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि लोग धर्म बदलते हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, साहब हमें इस्लाम धर्म अपनाना है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हम कहते हैं भाई इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होता, कहीं और जाओ, यहाँ नहीं होता। हमारे पास भी आते हैं लोग, उनका क्या मकसद है वो जाने, क्या लालच है वो जाने। आज भी बहुत लोग हैं और इसी तरह दूसरे धर्म में भी लोग जा रहे हैं। धर्म में जाने का सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग इस्लाम धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कुछ लोग वो धर्म छोड़ के इधर आ रहे हैं। ये लोगों का अपना काम है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है और मुसलमानों पे इल्ज़ाम गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि मुकदमा अपनी जगह पे है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। और मीडिया ट्रायल और मीडिया में बदनाम करना बैठकर, जो नेशनल मीडिया वाले कुछ लोग जो बदनाम करते हैं, केंद्र सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। वरना आप ये समझते हैं मीडिया वाले जो भड़का रहे हैं, मीडिया वालों की आवाज़ इंडिया में भी जाती है, इंडिया के बाहर भी जाती है, दोनों जगह जाती है। तो बाहर जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। बहरहाल यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ की एक तहजीब है, एक गंगा जमनी तहजीब है, वो रहनी चाहिए। प्यार प्रेम रहना चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बग़ैर अदालत के सबूत के, बग़ैर अदालत के फैसले के मीडिया वाले फैसला कर दें, अदालत फैसला ना करे, मीडिया वाले फैसला कर दें, बदनाम कर दें, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका कहना है कि सबसे पहले तो मीडिया ट्रायल पर ही रोक लगनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला होगा? हाँ, जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड NBSA ने जो किया था उसको कार्रवाई करनी चाहिए। और किसी भी तरह से ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, समुदाय विशेष को बदनाम करने का जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो एक मिशन चल रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। मुकदमा अपनी जगह पे है, इंसाफ होगा, हमें उम्मीद है, और अदालत से ये लोग बरी होंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। मुफ्ती साहब, क्या इसका मीडिया ट्रायल का असर कम्युनिटी पर खास तौर पर, और जो विक्टिम है या जो कल्प्रिट है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके परिवार पर कैसा पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ये तो यूं समझिए कि जो परिवार है उनका, वो तो बेचारा बेमौत मर जाता है। उनको तो ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है। ये लोग हवा बिठा देते हैं। और आपको क्या पता है, गांव देहातों में जाके देखिए कितना खतरा है, कितनी परेशानी है। तो ये लोग बिल्कुल गलत है। मुसलमानों पर, मुस्लिम अक़लियत पर इन लोगों की एक साजिश है कि ये मुसलमानों को किसी तरह से बदनाम करें, और बदनाम कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं मुकदमा चले, इंसाफ हो, लेकिन किसी पे बेबुनियाद इस तरह पर इल्ज़ाम लगाना ये गलत बात है। उन्होंने जो किया है, अगर गलत किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, वरना वो अदालत से बरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल पर अपनी बात रखने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले कोई भी मुद्दा हो, उसमें मीडिया ट्रायल पर केंद्र सरकार को अंकुश लगानी चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इसका गहरा असर उस विशेष समुदाय पर पड़ता है जिसको मीडिया ट्रायल में लगातार टारगेट किया जाता है। अदालत पर पूरा भरोसा है, और इसी बात को मुफ्ती साहब ने जोर देकर कहा है कि अगर वो कसूरवार हैं तो अदालत से ही सजा मिलेगी। मीडिया को कोई हक नहीं बनता कि वो पहले से ही सजा सुना दे।
दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।